इन पवित्र ग्रंथों में जो बातें कही गई हैं, वे न केवल आध्यात्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं, बल्कि आने वाले समय की कठोर सच्चाइयों से भी हमें अवगत कराती हैं। आज हम इन्हीं बातों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आपसे निवेदन है कि इस पूरी जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़ें और अंत तक हमारे साथ बने रहें। इस यात्रा में आप न केवल कुछ नया जानेंगे, बल्कि यह आपको गहराई से सोचने पर भी विवश करेगी। हिंदू धर्मशास्त्रों के अनुसार कलयुग की अवधि कुल 4,32,000 वर्ष मानी गई है। यह विवरण भागवत पुराण, विष्णु पुराण, लिंग पुराण तथा अन्य ग्रंथों में मिलता है। ऐसा माना जाता है कि कलयुग की शुरुआत महाभारत युद्ध के बाद हुई। अब तक इसके लगभग 5,000 वर्ष बीत चुके हैं और अभी भी करीब 4,27,000 वर्ष शेष हैं। इन ग्रंथों में स्पष्ट रूप से कलयुग के लक्षण, मानव व्यवहार में आने वाले बदलाव और इसके अंत के संकेतों का उल्लेख है। महाभारत युद्ध के बाद जब युधिष्ठिर हस्तिनापुर के राजा बने, तो उनके मन में आने वाले युग को लेकर चिंता उत्पन्न हुई। उन्हें भय था कि कलयुग में मनुष्य और समाज का स्वरूप कैसा रहेगा। अपनी इस जिज्ञासा को शांत करने के लिए उन्होंने अपने भाइयों भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव के साथ श्री कृष्ण से मार्गदर्शन लेने का निश्चय किया। अर्जुन, जो सदैव युद्ध के लिए तत्पर रहते थे, ने पूछा कि वे इतने चिंतित क्यों हैं। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया कि उन्हें किसी शत्रु से नहीं, बल्कि कलयुग के प्रभाव से डर लग रहा है। फिर पांडवों ने द्वारिका जाकर श्री कृष्ण से परामर्श लिया। श्री कृष्ण ने उन्हें सीधा उत्तर देने के बजाय एक अनुभवात्मक मार्ग अपनाने को कहा। उन्होंने पांडवों को अलग अलग दिशाओं में स्थित रहस्यमय वनों में भेजा, जहां उन्हें कुछ विशेष दृश्य देखने को मिले। युधिष्ठिर ने एक 2 सूंड वाला विशाल हाथी देखा, जो अपनी ताकत से पेड़ों को उखाड़ रहा था। अर्जुन ने एक पक्षी देखा, जिसके पंखों पर वेदों की रचनाएं लिखी थीं, लेकिन वह मृत जीवों का मांस खा रहा था। भीम को एक गाय दिखी, जो अपने ही बछड़े को इतना चाट रही थी कि वह घायल हो गया। सहदेव ने 7 कुएं देखे, जिनमें 6 पानी से भरे थे, लेकिन बीच का सबसे गहरा कुआं सूखा था। नकुल ने एक विशाल शिला को पहाड़ से लुढ़कते देखा, जो बड़े वृक्षों को गिरा रही थी, लेकिन एक छोटे पौधे के पास आकर रुक गई। इन दृश्यों का रहस्य श्री कृष्ण ने उनके लौटने के बाद बताया। युधिष्ठिर को समझाया गया कि 2 सूंड वाला हाथी कलयुग के शासकों का प्रतीक है, जो दिखावे में धर्मी होंगे, लेकिन भीतर से केवल अपने स्वार्थ को साधेंगे। अर्जुन को बताया गया कि ज्ञानियों में दिखावे का ज्ञान होगा, लेकिन आचरण में भ्रष्टाचार होगा। भीम के अनुभव से बताया गया कि माता पिता की ममता संतुलन खो देगी, जो बच्चों की स्वतंत्रता में बाधा बनेगी। सहदेव का दृश्य यह समझाता है कि लोग अपने में तो भरपूर होंगे, लेकिन दूसरों की आवश्यकता की परवाह नहीं करेंगे। नकुल को बताया गया कि छोटे से दिखने वाले भक्तिभाव में वह शक्ति है, जो बड़े बड़े संकटों को भी रोक सकती है। गरुड़ पुराण में गरुड़ ने भगवान विष्णु से पूछा कि कलयुग को सबसे कठिन युग क्यों माना जाता है और इसके अंत के संकेत क्या होंगे। भगवान विष्णु ने कुछ विशेष संकेत बताए, जो इस युग के पतन को दर्शाते हैं। सबसे पहले, मनुष्य की औसत आयु बहुत कम हो जाएगी, सिर्फ 20 वर्ष तक। 12 साल की उम्र में ही लोग बूढ़े दिखने लगेंगे। बाल सफेद, चेहरा झुर्रीदार और शरीर दुर्बल हो जाएगा। भोजन, जीवन शैली और मानसिक तनाव के कारण लोग अस्वस्थ हो जाएंगे। स्त्रियां छोटी उम्र में ही संतान जन्मेंगी, लेकिन उन्हें संभाल नहीं पाएंगी, जिससे नई पीढ़ियां कमजोर होंगी। पारिवारिक ढांचा टूट जाएगा और समाज में आत्म केंद्रित जीवन शैली हावी होगी। नैतिकता इतनी गिर जाएगी कि पतिव्रता स्त्रियां भी कम होंगी। विवाह संस्था में स्थिरता नहीं रहेगी। धार्मिक परंपराएं लगभग समाप्त हो जाएंगी। लोग स्नान से दूर हो जाएंगे और शुद्धता का कोई महत्व नहीं बचेगा। वस्त्र तंग और भड़कीले होंगे। सब कुछ केवल दिखावे पर आधारित होगा। प्रकृति भी प्रभावित होगी। पेड़ फल देना बंद कर देंगे और केवल कुछ ही प्रजातियां जैसे शमी वृक्ष बचेंगे। मांसाहार बढ़ेगा। सात्विक भोजन मिलना कठिन हो जाएगा।
गायों का सम्मान समाप्त हो जाएगा और उन्हें केवल उपयोग की वस्तु समझा जाएगा। वर्षा भी दुर्लभ हो जाएगी, खेत सूख जाएंगे, अनाज दुर्लभ, छोटा और स्वादहीन होगा, दूध केवल बकरियों से मिलेगा, लोग भूख से तड़पेंगे, कृषि पूरी तरह से ठप हो जाएगी। यह सब प्रकृति के दोहन और असंतुलन का परिणाम होगा। इन सबसे भी अधिक भयावह संकेत होगा 7 सूर्यों का उदय। 7 सूर्य जब आकाश में चमकेंगे तब उनकी तीव्र गर्मी पृथ्वी को झुलसा देगी, सभी जल स्रोत सूख जाएंगे। इसके बाद प्रलय की वर्षा होगी जो 100 वर्षों तक चलेगी। पूरी सृष्टि जल में डूब जाएगी। यह प्रलय पुराने युग का अंत और एक नई सृष्टि की शुरुआत होगी। भगवान विष्णु बताते हैं कि इस नए युग में केवल वही जीव स्थान पाएंगे जिन्होंने धर्म और सत्य का पालन किया होगा। यह हमें यह सिखाता है कि चाहे समय कितना भी कठिन क्यों ना हो, यदि हम धर्म, सत्य और सेवा के मार्ग पर चलें तो हमारा जीवन सार्थक होगा। यह सब कल्पना नहीं बल्कि शास्त्रों में उल्लिखित सच्चाई है जो आने वाले समय के लिए चेतावनी भी है और मार्गदर्शन भी।